हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम अनिल कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग जीके जीएस भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और जो भी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगेगा मैं कोशिश करूंगा खुद भी पढ़ लूं और आपको भी उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा दूं। तो आज जो हम लोग कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी। कंटेंट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी जीके जीएस की कंटेंट होगी वो बाईलिंगुअल होगी, मतलब कि आप उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में आप उसकी पीडीएफ को ले सकेंगे। वैसे मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और हिंदी में समझाता चलूँगा, लेकिन जो भी कंटेंट आपको मिलेगी आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहना कि वो सिर्फ इंग्लिश में मिले या सिर्फ हिंदी में मिले, ऐसा नहीं होगा, वो बाईलिंगुअली मिलेगी। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखो, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखे गए हैं एसएससी के प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें आ ही जाते हैं। तो चलिए उस कंटेंट को हम लोग क्यों छोड़ेंगे, हम हर एक कंटेंट को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम लोग जानते हैं डीआरडीओ जो है उसकी जो की स्थापना हुई थी वो 1 जून 1958 को हुई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट फ्लैट टैंकर बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। देखो, दूसरा हमारा कह रहे हैं ये कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियरिंग लिमिटेड एक संस्थान है जिसने अपना सबसे पहला फ्लैट टैंकर बनाया था। तीसरा क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप इसको जानते होंगे, ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन अपना दिया था इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जगुआर, MiG-27, चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। एयर कॉम्बैट के जितने भी हमारे हेलीकॉप्टर्स या एयरप्लेन्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे स्पेशल कंट्रीब्यूशन से, जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा है, उनके हेल्प से बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, आप BDL जानते होंगे। ये एक्चुअली जो भी मिसाइल्स वगैरह हमारे हिंदुस्तान की होती है वो सारे के सारे का मैन्युफैक्चर हमारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड ही करता है। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1970 में हुई थी और इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि इसमें तो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग नामक जो भी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं उनको बनाने में हुआ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं ये सारे के सारे मिसाइल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। पांचवा क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी कमीशन। अब देखो, चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है राम मंत्री। अग्नि मिसाइल वो कैसी मिसाइल है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल है फॉर इंटर आइलैंड रेंज, मतलब अपने आइलैंड से आइलैंड में जब भी मार करना होता है तो अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस फॉर्म का है, तो ये बैलिस्टिक फॉर्म का है। अग्नि 1 कैसा है, तो इंडिजीनियस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, और ये जो अग्नि 1 है वो बैलिस्टिक मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस वार करती है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फायर 22 मई 1989 चांदीपुर उड़ीसा, और इसका सबसे पहला जो टेस्ट फायर हुआ था वो 1989 में हुआ था चांदीपुर उड़ीसा में। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, ये VVI क्वेश्चन है कि मिसाइल वुमेन के रूप में किसे माना जाता है, तो टेसी थॉमस इज नोन एज मिसाइल वुमेन। जो मिसाइल वुमेन है वो किस नाम से जानी जाती है, वो टेसी थॉमस है। पृथ्वी 1 के बारे में एक और फीचर है कि सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल। पृथ्वी फर्स्ट जो मिसाइल है वो सरफेस से सरफेस वॉर करता है और वो शॉर्ट रेंज का होता है। सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन 21 फरवरी 1988, और उसका जो सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था वो 25 फरवरी 1988 में किया गया था। इंडियाज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल बिल्ड विथ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, सबसे पहला हिंदुस्तान का मिसाइल जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी मतलब अपने अंतर्देशीय टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई थी उसका नाम क्या है, तो पृथ्वी 3 है। इंडियाज फर्स्ट मिसाइल हुज प्रोपेलेंट यूज्ड रैमजेट प्रिंसिपल। ओके, रैमजेट प्रिंसिपल पे हिंदुस्तान का पहला मिसाइल जो कि अपना प्रोपेलेंट मतलब जो ईंधन का इस्तेमाल करता है वो कौन सा है, तो वो आकाश मिसाइल है। वो फेज्ड एरे रडार वाज यूज्ड, और उसमें यूज़ किया गया था कौन सा, तो फेज्ड एरे रडार का भी प्रयोग किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्लड कैनर रडार वर यूज्ड इन त्रिशूल मिसाइल। अब त्रिशूल मिसाइल में कौन सा रडार का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, तो फ्लड कैनर रडार का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, मूल मंत्र नाग मिसाइल का क्या है, तो फायर एंड फॉरगेट। देखो, ये हीट सिंक्ड मिसाइल होती है, जहाँ भी हीट मिलता है उसके तरफ वो घूम जाता है। और साथ में वो देखा जाए तो जो भी ये मिसाइल है नाग मिसाइल, और नाग से रिलेटेड जितने भी इसके नाग 1 2 जो भी हों, वो सब में एक बात है वो इंफ्रारेड सेंसर से मतलब इक्विप्ड होता है। मतलब एक बार अगर बाई द वे वो चल दिया तो वो अपने जो भी उनका टारगेट होता है उस टारगेट से कभी मिस नहीं करता है। उसके बाद है राजेंद्र रडार, ये डेवलप किया गया है किनके द्वारा, तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा अर्पना रडार। तो अर्पना रडार इन लोकेटिंग एनिमी वारशिप। देखो जो भी वारशिप होते हैं, पानी के जहाज होते हैं जो कि पानी में चला करते हैं समंदर वगैरह में, उनको लोकेट करने के लिए अर्पना नाम का रडार का इस्तेमाल किया जाता है। वेपन लोकेटिंग रडार, देखो जो भी हथियार होते हैं उसके लोकेशन के लिए जो रडार का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन से, तो टू टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द किलर्स कैरियर्स इन फ्रंटियर फॉरेस्ट और माउंटेन एरियाज। देखो माउंटेन वगैरह का जो भी एरिया होता है उसमें जो भी हथियारबंद मतलब जो भी इक्विपमेंट होते हैं या फिर एरेज होते हैं उन लोगों को उनको लोकेट करने के लिए WLR का इस्तेमाल किया जाता है, जो वेपन लोकेटिंग रडार के नाम से भी जाना जाता है। आकाशदीप एंड एरोस्टेट रडार, अब इसकी क्या खासियत है, सिक्योरिटी टू द कैपिटल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम टेररिज्म एंड अराउंड दिल्ली। देखो आकाशदीप और एरोस्टेट रडार जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी हमारे हिंदुस्तान का कैपिटल है उसको टेररिज्म मतलब आतंकवाद से बचाने के लिए, या फिर दिल्ली के आसपास के जो एरिया है उसको संरक्षित करने के लिए आकाशदीप नाम का रडार का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, और पूरे दुनिया में देखा जाए ये तीसरा ऐसा मुल्क है जो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करता है। वेव्स एंड दिव्य दृष्टि आर कॉल्ड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। अब देखो वेव्स एंड दिव्य दृष्टि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है और इसका इस्तेमाल किया द कमांड एंड द आइज ऑफ द आर्मी, और वो उसे माना जाता है किस रूप में, कमांड एंड आइज ऑफ द आर्मी, आर्मी के कमांड और आइज के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, सर्वत्र क्या है, तो सर्वत्र है मोबाइल ब्रिज डेवलपमेंट डेवलप टू क्रॉस रिवर ड्रेन्स इन इमरजेंसी। देखो आपने कभी कभार देखा होगा ऐसे मतलब जगह जहाँ पर पानी पे क्रॉस करना होता है, रिवर पे क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ ब्रिजेस नहीं होते वहाँ पे सर्वत्र नाम का टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, जो मोबाइल ब्रिज है इजीली कैरिएबल होता है, कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हैपो बैग। हैपो बैग क्या है, तो वो एक लाइफ सेवर है, वर्क्स एज लाइफ सेवर बाय रिलीविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन माउंटेनियस एरियाज। देखो हम लोगों को पता है जैसे ही हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर जो हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हैपो बैग का इस्तेमाल किया जाता है, और हैपो बैग जो होता है वो बहुत ही बड़ा लाइफ सेवर के रूप में काम आता है किन के लिए, तो आर्मी के मेंबर्स के लिए। तो आज हम लोग इसका रक्षा प्रौद्योगिकी का पहला पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट पार्ट में 21 से लेकर के शायद 41 या 42 क्वेश्चंस हैं टोटल इसमें, तो 21 से लेकर के 42 क्वेश्चंस तक हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर रिविजिटर हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।